Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will discuss the next type of tools of research. In the prior video, we have discussed about the tools of research in which we have discussed about attitude scale and next one was observation. Now in this video, we will learn about rating scale. Okay, rating scale. What is rating scale? It is a set of categories designed to collect or elicit information about qualitative और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स, यानी एक कैटेगरी का एक सेट डिज़ाइन कर दिया जाता है जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली किसी एट्रीब्यूट की, तो उसे एक सेट ऑफ कैटेगरी पर माप कर मेजर कर हम उसको जब उसका रिजल्ट निकालते हैं, एक आउटकम निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ रेटिंग स्केल. अंडरस्टैंड? There are different types of rating scale. First one is Likert scale. Likert scale, it is a 5-point scale. ये एक इसका जो एक 5 points इसमें जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं. इसका जो एक मानक तय किया जाता है वो 5 है. ओके, which is used to allow the individual to express how much they agree or disagree with a particular statement. जब कोई स्टेटमेंट कहीं दिया जाता है तो लोगों की जो व्यूज़ हम जानना चाहते हैं कि वो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसके लिए वो डिसएग्री करते हैं या अग्री करते हैं, या उनका खुद का उसके टूवर्ड्स क्या जो है ओपिनियन है. तो इसमें जो एक स्केल देखिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए. इसमें 1 2 3 4 5 हमने इसको 5 तक जो है वो बनाया है, जिसमें फर्स्ट वन स्ट्रांगली डिसएग्री. कोई स्टेटमेंट के टूवर्ड्स कुछ लोगों का जो है व्यू पॉइंट है वो टोटली स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ अनडिसाइडेड मीन्स बिल्कुल न्यूट्रल हैं. दे मतलब वो इस चीज़ को मानते ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर टोटली न्यूट्रल अबाउट दैट स्टेटमेंट. एंड फोर्थ वन इज़ अग्री, हाँ येस वो अग्री करते हैं एंड स्ट्रांगली अग्री. एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रांगली अग्री. तो किसी भी स्टेटमेंट को लेके जब हमें लोगों को व्यू पॉइंट के बारे में पता लगाना होता है तो हम लिकर्ट स्केल का यूज़ करते हैं. बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन स्केल है. गॉट दैट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ग्राफिक रेटिंग स्केल. ग्राफिक रेटिंग स्केल भी देखिए, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिकर्ट स्केल जो हमने अभी पहले पढ़ा है, हम ये ऐसा कह सकते हैं. इट इंडिकेट्स द आंसर ऑप्शंस ऑन अ स्केल लाइक 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, और किसी भी चीज़ की लिमिट को चेक करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं. सपोज़ अगर जैसे आप कोई टीचर किसी स्टूडेंट का इवैल्यूएशन कार्ड जब बनाती है या उसके आंसर चेक करती है, तो वो एक लिमिट, एक रेटिंग स्केल तय करके रखती है कि 1 to 5 के बीच में जो है वो स्टूडेंट को जो है ए देगी, 5 to 10 के बीच में जो है वो उसको ए प्लस 1 to 5 के बीच में A+2 देगी, और जो 5 to 10 है उसके बीच में वो स्टूडेंट्स को A++ देगी. तो ये वो एक स्टूडेंट के लिए रेटिंग स्केल तय करके रखती है. जब भी आप देखिए इवैल्यूएशन कार्ड बनता है तो ऐसे ही तो बनता है, 90 to 100 के बीच में आउटस्टैंडिंग, देन 80 to 90 के बीच में जो है वेरी गुड. इस तरीके से जो है वहाँ पे जो एक ग्राफिक रेटिंग स्केल तय किया जाता है, ये ऑलमोस्ट उसी तरह से काम करता है. अंडरस्टैंड? क्लियर? नाउ नेक्स्ट काइंड इज न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल. जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल क्या है? इट हैज़ नंबर्स एज आंसर ऑप्शंस एंड ईच नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग. इसमें जो है नंबर के बेसिस पर, एक नंबर के थ्रू एक लिमिट जो है वो बना दी जाती है, एक सेट ऑफ डिज़ाइन बना दिया जाता है जिसके बेसिस पर जो है हम उसकी किसी भी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक, या कोई भी जैसे मान लीजिए डॉक्टर अगर यूज़ करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो है वो हम उसके बेसिस पर जो है मेजर करते हैं. इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें भी वैसे ही हम यहाँ पे 0 to 10 जो है एक अपना मतलब एक मानक तय कर देते हैं कि नहीं 0 to 10 के बीच में ही देखेंगे. जैसे सपोज आप देख लीजिए थर्मोमीटर.
थर्मोमीटर में अगर ज़ीरो के थोड़ा थोड़ा नीचे है, यानी 98 पर 98 शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसको फीवर नहीं है। और जैसे ही उसका बढ़ता जाता है, 100 हो जाता है, 2 हो जाता है, ऐसे जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो दैट मीन्स उसको, उस पर्सन को फीवर है, इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यानी हमने 0 to 10, फिर 10 to 20 ऐसे करके जो है हमने कुछ नंबर सेट कर रखे हैं, और उनके बेसिस पर जो है हम एक अपना रेटिंग स्केल बना देते हैं, और उसके बेसिस पर जो है मेजरमेंट को फर्दर टेस्ट करते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ रेटिंग स्केल, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल। डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ डिस्क्राइब ही करना है हमें। ईच आंसर ऑप्शन इज एलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड फॉर रेस्पोंडेंट्स। कैसे? इसमें जो हर आंसर, इसमें जो भी आंसर हमें फाइंड आउट करना होता है, वो जो भी रेस्पोंडेंट्स, जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो उनसे पूरी तरह से उसके बारे में उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। कैसे? एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन का बेस में सबसे अच्छा एग्जांपल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्केल का। देखिए स्क्रीन पर, आप ध्यान से पढ़िएगा। विच नीड्स टू डिस्क्राइब ऑल द आंसर ऑप्शंस इन डिटेल्स, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर। मान लीजिए अब किसी मार्केट प्लेस में हम गए और वहाँ पर हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए कोई हर्बल प्रोडक्ट आया हुआ है, कोई हर्बल शैम्पू आया हुआ है ना, उसका हमें लोगों से, कस्टमर से, या फिर जितने भी शॉपकीपर्स हैं, हमें उनसे उनका रिव्यू लेना है। ओके, तो हम उस प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेंगे, भाई इसकी सेल कैसी है, क्या इसकी जो है बेस्ट क्वालिटीज़ आपको लगती है, वाई डू यू यूज़ दिस, इसका लोगों पे गुड इफेक्ट पड़ रहा है या किसी को इसका हार्म हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में वहाँ पे कस्टमर से या शॉपकीपर से इसके बारे में पता करते हैं। तो एक डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल हम बना के रखते हैं कि गुड, बैड, और जो भी लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट हुआ है, उसके सेलिंग रेट कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम एक डिस्क्रिप्टिव डेटा बनाकर जो है फिर मेजर करते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। दैट मीन्स यहाँ पे वो रेटिंग स्केल होता है जहाँ पर प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। कैसे? एक्सपेक्ट्स respondents to answer a particular question in terms of comparison। ओके, तो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन आर करते हैं, सर्वे करते हैं, अपने रेटिंग स्केल के बेसिस पर जो है उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो वो एक कंपैरिजन होता है। सपोज किसी एरिया में हम गए और वहाँ पर हमने आरओ सिस्टम के बारे में, आरओ सिस्टम या फिर ऐसे समझ लीजिए कोई हर्बल प्रोडक्ट्स है और उसके जो है डिफरेंट हर्बल कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जैसे एक मॉइस्चराइजिंग या कोई बॉडी लोशन है ना, डिफरेंट कंपनीज़ के बॉडी लोशन है हर्बल कंपनी के। तो हम वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि भाई ये 4 तरह के जो है हर्बल कंपनीज़ के बॉडी लोशन या मॉइस्चराइज़र हैं, तो विच वन इज़ बेस्ट, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है तो क्या उसकी क्वालिटीज़, क्या आपकी स्किन पर उसका इफेक्ट हुआ, या फिर नहीं अच्छा लगता है तो क्या उसकी आपने उसके नेगेटिव साइड्स देखे, क्या आप पर उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ है ना, या फिर उनका जो है डीलिंग इन द मार्केट जो है वो अच्छी नहीं है, टाइम से प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, वटएवर जो भी जिस भी बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो दैट इज डन ऑन द कंपैरेटिव रेटिंग स्केल। मीन्स 2 प्रोडक्ट्स के या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जब हम कंपैरिजन करते हैं तो तब हम वहाँ पे कंपैरेटिव रेटिंग स्केल को यूज़ करते हैं, राइट। आई थिंक सबको क्लियर होता जा रहा है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टूल्स ऑफ रिसर्च विच इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड मीन्स someone's ability, capacity, और someone's skill, वी कैन से। ओके, तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जिसके बेसिस पर हम किसी की एबिलिटी, उसकी वर्किंग पोटेंशियल, या जब हम उसकी कैपेबिलिटी को चेक करते हैं, तो दैट इज़ अ एप्टीट्यूड टेस्ट। लुक एट द स्क्रीन। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे टू सक्सीड इन अ गिवन एक्टिविटी। ये किसी भी इंडिविजुअल की वो पर्टिकुलर हैबिट होती है, आइदर बिहेविंग और आइदर बाय शोइंग स्किल, किसी पर्टिकुलर वे में जो वो किसी गिवन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है या इन्वॉल्व होता है, तो कितना सक्सेसफुल या कितना फेल्योर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ टेस्ट फॉर विच अ पर्सन कैन स्टडी। इसको हम एक टेस्ट भी नहीं मानते हैं जिसके बेसिस पर बच्चा ये पढ़ाई करे, ये मतलब डिसाइड करे कि आइदर ही कैन बिकम इंजीनियर, लॉयर,
लॉयर और डॉक्टर, है ना। तो ये इसको हम कभी कभी एज अ टेस्ट नहीं लेते, एप्टीट्यूड को हम यहाँ पर मानते हैं कि थर्ड पॉइंट पर देखिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इट इज़ अ इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड हैव नेचुरल इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स सक्सेस और फेल्योर इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी की भी एक इनहेरेंट जो अपने अंदर से इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, उसका नेचुरली उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ उसका इंक्लाइनेशन होता है जिसमें वो सक्सेस या फेल्योर हो सकता है। अगर सक्सेस होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फेल्योर होता है तो भी उसको डिसहार्टेंड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आप सबके लिए भी है, लिसन टू इट केयरफुली। ओके, ऐसे समझ लीजिए कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो उसमें सिंसियरिटी नहीं है, इंटेलिजेंट है बट ही इज़ नॉट सिंसियर, तो भी हो सकता है कि वो उसके पोटेंशियल में कमी ला सकता है। अगर वो किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंस है लेकिन अपनी इंटेलिजेंस को शो नहीं कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस को उस पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, उसका सिंसियर होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट मीन्स उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने में उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। और अगर इसी केस में अगर कोई दूसरा स्टूडेंट वो कम इंटेलिजेंट है, एवरेज है पढ़ने में, लेकिन पढ़ाई के लिए वो जो है ज़्यादा सिंसियर है, मोर सिंसियर टुवर्ड्स स्टडी है, तो हो सकता है उसकी सिंसियरिटी और वो जो थोड़ा बहुत एवरेज है वो मिल के जो है उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी स्किल को और ज़्यादा इन्हांस करे और उसे उस पर्टिकुलर एरिया या फील्ड में जो है आगे उसको सक्सेस दिलाए। अंडरस्टैंड, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन देयर इननेट कैरेक्टरिस्टिक। वही बात है जो मैंने कहा कि ये अंदर से ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी एप्टीट्यूड, है ना। अब तो हर एग्जाम्स के लिए भी, किसी किसी एग्जाम के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है मेंटल लेवल के चेक किए जाते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल और एबिलिटी, असेसिंग हाउ दे परफॉर्मिंग इन एन एरिया इन विच दे हैव नो प्रायर ट्रेनिंग। वही मैं कह रही हूँ कि ये एबिलिटी, एक स्किल होती है किसी भी पर्सन की जिसकी उसको प्रायर ट्रेनिंग नहीं होती और वो किसी एरिया में आगे बढ़ना चाहता है कि वहाँ पे कैसे अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी को शो करे, कैसे अपनी स्किल को वहाँ पे जाके दिखाए, जिसकी उसको पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो वो उसकी खुद का एक पोटेंशियल होता है, जो एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो एक स्ट्रेंथ वीकनेस ऑलरेडी उसके अंदर होती है, वो एक उसका एप्टीट्यूड लेवल को डिसाइड करती है। ओके, बेसिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज टूल्स टू डिटरमाइनिंग समवंस पोटेंशियल विच टेल्स समवंस व्हाट यू गुड एट एंड व्हाट यू बैड एट। आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में खराब हो, कौन सी फील्ड आपको चूज करनी चाहिए, जिसके लिए कोई नो प्रायर ट्रेनिंग किसी भी बच्चे के पास, किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होती है। ओनली क्या होना चाहिए आपके पास, योर फ्रेश माइंड, रेडीनेस टू आंसर, योर स्किल, योर कैपेसिटी, आपको वहाँ पर अपना माइंड कैसे यूज़ करना है ना। एग्जाम्स में भी इस तरह के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। प्लीज़ स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।